ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा ही है वैसे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ही बात करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि हम अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त कैसे रखें। मान लीजिए हम 77 के हो गए तो हम तो चले जाएंगे कभी। इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ सोच के भी नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आने वाली जो पीढ़ी है उनके बारे में हम अभी सोचते हैं कि वो कैसे निभ पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रख पाएंगे। हमने इसके ऊपर बहुत विचार किया। आने वाली पीढ़ी से मतलब यही है कि अभी जो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बच्चे, वो सभी आ गए इसमें। अब आदमी देखो, मकान जब बनता है तो उसमें अगर अच्छा मटेरियल लगेगा तो उसकी उम्र अधिक होती है, और हल्का मटेरियल लगेगा तो टूट भी जाएगा, गिर भी जाएगा। तो ये एक मकान। अब इस मकान को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बहुत लंबे समय तक आगे के लोग कहा करते थे, जैसे कोई आपस के अंदर 2 आदमी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे। इस तरह की बात अक्सर होती है। तो एक बार हमारे साथ कोई थे तो यही इस तरह बात हुई। तो हमारे यहाँ जो RCC जगह जो सरिया बनता है, वो एक बिहार के जोशी जी इनका नाम, और अभी आज की तारीख में भगवान की दया से मौजूद। अब उनका लड़का काम करता है, वो नहीं करते, बुजुर्ग हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तक पोता पोती की शादी अगर नहीं कर देते, आपको निरोग जब तक तो रहना ही रहना है। आप अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं समझ सकते जब तक ये काम नहीं करोगे। हमने उसकी बात के ऊपर बहुत विचार किया। तो कहने का मतलब ये कि आदमी की 70-75 साल की अवस्था तो होनी ही चाहिए कम से कम, जो आज नहीं हो पाती। जो बच्चे हैं उनको 6, 7, 8 साल की उम्र के अंदर ही बहुत ज़्यादा पावर के चश्मे लग गए। किसी को सुनाई कम देता है, किसी को एलर्जी, प्राय सबको है। बच्चों से लेके बच्चों के माँ तक को एलर्जी है। अब सवाल एक बात का है कि कभी किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है, किसी को कोई होती है, उनके चेहरे पे फिकाई दिखती है, ऐसे सुर्खी नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? इस उम्र में अगर उनके नहीं आएगी तो फिर कौन सी उम्र में आएगी।
खाते भी हैं, पीते भी हैं, कोई माता पिता कोई कमी नहीं रखते, अपना शरीर काट काट के देते हैं। कुल मिला के इस नतीजे पे पहुँचे कि इस देह को, इस मकान को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर समय समय पे पेंट्स, समय समय पे रिपेयरिंग और समय समय पे साफ सफाई, अगर ये चालू रहेगी अच्छी तरह से तो ये मकान 100 साल तक नहीं ढहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मटेरियल इसकी मरम्मत के लिए लगाएंगे, इसको लंबा चलाने के लिए, वो सब का सब नकली आता है। और वो नकली होने से वो अंदर ज़्यादा टिकता नहीं है, मकान ढह जाता है या बैठ जाता है। इसी तरह हमारा शरीर, जो कुछ भी खाते हैं, एक चीज भी तो मेरे को बताओ कि शुद्ध मिलती है क्या हमें? न हवा शुद्ध मिलती, न पानी शुद्ध मिलता। खास तो दो ही चीजें होती है, हवा और पानी। अग्नि से तो सब दूर रहते हैं। ये दोनों अशुद्ध मिलती है। और घर पे खाना खाने जाओ तो सब सब्जियां जिनके ऊपर केमिकल डाले हुए, और गेहूं की रोटी जिसके अंदर बहुत खाद पड़ती है, केमिकल पड़ता है। तो अशुद्धिकरण तो वहाँ से ही अपने चूल्हे से ही चालू हो गया। पानी के अंदर शुद्धता नहीं रही, उसमें दवाओं का छिड़काव करना होता है। प्रदूषण तो ताज़ा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। जो प्रदूषण होता है तो ऑक्सीजन तो सब जगह ही होती है, लेकिन वो प्रदूषण की जो वायु उसके अंदर घुस जाती है तो वो उस खुद की तरह ही उसको गंदा कर देती है। किसको? ऑक्सीजन को। और वो ऑक्सीजन सभी लेते हैं, इसलिए पूर्ण निरोग नहीं रह सकते। इसी तरह हर सब्जी, हर अन्न, खाने को यही चीज़ें चाहिए। सब्जी, अन्न, फल फ्रूट और पीने को पानी। जिंदा रहने के लिए ये अति आवश्यक है कि ये शुद्ध मिले। तो आज पपीता खा के राजी होते हैं, वो भी शुद्ध नहीं। बाजार में कोई भी चीज़ फ्रूट के नाम पर शुद्ध नहीं। पता नहीं कैसे कैसे ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुद्ध कहीं भी कोई चीज़ नहीं। हाँ, कुछ जैसे राजस्थान में जो मारवाड़ प्रांत है, वहाँ जबकि एक ही फसल होती है बारिश में, जिसमें बाजरा पैदा होता है, तो वहाँ जो भी फसल होती है, जो भी और
और उस फसल के साथ साथ में तरबूज फरबूज जो भी होते हैं, तरबूज वगैरह, वो सब के सब असली होते हैं, बिना कोई खाद के। उनका टेस्ट ही अलग है, उनको खाने से पेट हल्का रहता है, बार बार वहाँ जाने को दिल करता है। लेकिन सभी तो नहीं जा सकते, कोई कहीं काम धंधा करता है, कोई कहीं काम धंधा करता है। अब बाकी जैसे मैं आज यहाँ की बात करता हूँ, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, जितनी मिठाइयाँ बिकती है इतना दूध आता ही नहीं। और मिठाई मावे के बिना बनती नहीं। मावा इतना पड़ा है, तो ये जब दूध इतना आता ही नहीं है तो इतना मावा बन कैसे सकता है। बाकी सब उसको अच्छा समझ के खा रहे हैं। 450 रुपये में बिलोना घी, गाय का घी, फला कंपनी का घी, फला कंपनी का घी दावे करते हैं, खाली चर्बी खिलाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब किसान जो भी फसल करेंगे तो जो भी खाद उसमें डालें जिससे फसल ज़्यादा हो और अच्छी से अच्छी हो, तो वो तो देखो अपना काम है, वो तो करेंगे। और इस देश में किसान ही एक अन्नदाता है जो मेहनत करके अनाज बोता है आपके लिए, हमारे लिए, और वो भी वही खाता है अनाज, वो कोई अलग नहीं रखता। तो लेकिन अब ये सिस्टम जो चला है ये किसानों ने नहीं चलाया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका हमें कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन एक चीज़ हम बता ही देते हैं कि हर सब्जी केमिकल, हर अन्न केमिकल, तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाना, पपीते में लगाना, लौकी में लगाना, ये सब इतनी चीज़ें कारगर हो गई और इतनी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सब आप और हम खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, वही फ्रूट खाते हैं। जब मिलता ही वो है तो आदमी खाएगा तो सही ना, कुछ तो करेगा। वो खाते हैं और उनमें जो लगा हुआ केमिकल है वो शरीर में जाके नुकसान करता है, और नुकसान करके कोई ना कोई रोग की पैदाइश करता है। रोग पैदा होने के बाद में आदमी शतायु नहीं रह सकता, वो कम उम्र के अंदर ही अलविदा कर जाता है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, सरेआम ये हो रहा है। आप घर में गाय पाल के देखो और उसको चारा पानी इसका हिसाब लगा के देखो, गाय का दूध कितना महंगा पड़ता है, तो उसका घी भी बहुत महंगा होता है। अब झूठ हो या सच हो, गाय का घी मलाई का असली बोल करके 800 रुपये में, 700 रुपये में बिकता है। लोग लाते हैं, खाते हैं, लेकिन जैसा घर के अंदर बना हुआ खाते हैं वो टेस्ट तो आता नहीं। वो भी क्या करे, अब मशीनों से बनाते होंगे। तो हर साख पे उल्लू बैठा है। अगर इस चीज़ पे सरकार या कोई भी
जो भी समाज सेवी है और है, अगर अभी से विचार नहीं करेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियाँ आपको और हमें धिक्कारेगी कि वो लोग कुछ भी करके नहीं गए, ये सौगात के अंदर छोड़ के गए। तो अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब निर्णय कर रहे हैं कि भाई हमें सब शुद्ध चीज़ ही खानी है, शुद्ध चीज़ पैदा करनी है, तो कोई असंभव काम नहीं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बन गया, फिर कभी बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिए, मनुष्य जो खाएगा शरीर के अंदर सारा उसका रक्त और सब उसी हिसाब से ही होगा। आप कार में हल्का पेट्रोल डालोगे तो मिसिंग करेगी, और बढ़िया पेट्रोल डालेगा जो टनाटन चलेगी, और हम भी टनाटन चलेंगे, टनाटन।